सिस्टर्स फ्यूड ये एक क्राइम स्लैश रिलेशनशिप ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 20 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 30 से 40 मिनट के बीच की है। लेकिन मैंने अभी सिर्फ इस सीरीज की पहली 4 एपिसोड्स को ही देखा है और फिर उसके बाद मैंने इस सीरीज को आगे देखना रोक दिया है। और अब मैं आप लोगों से अपने क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज की पहली 4 एपिसोड्स को देखकर जो भी एक इनिशियल एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज की पहली 4 एपिसोड्स को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे दो बहनें और उनके बीच चल रही दुश्मनी की कहानी। तो आखिर अब इन बहनों के बीच दुश्मनी क्यों है, कैसे है और इस दुश्मनी का क्या एंड होगा, वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज की पहली 4 एपिसोड्स को देखकर कैसा रहा या मैंने क्यों इस सीरीज को 4 एपिसोड्स के बाद ही देखना छोड़ दिया। तो देखो, आप लोग इस सीरीज की सिर्फ अगर पहली एपिसोड ही देख लें तो आप में से बहुत से लोग इस सीरीज को वहीं पर देखना छोड़ देंगे, क्योंकि अल्ट्रा प्रो मैक्स स्टूपिडिटी आपको इस सीरीज की पहली ही एपिसोड में चलती हुई नजर आ जाएगी। आप पहली ही एपिसोड में ये देख लेंगे कि एक बहन अपनी दूसरी बहन के हस्बैंड के साथ सीक्रेटली सेक्सुअल रिलेशनशिप में है और जब उसकी पहली बहन को यह पता चलता है तो फिर वो अपने ही हस्बैंड से अपनी ही बहन का रेप करवाती है, उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। और रेप वो इसलिए करवाती है क्योंकि वो खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, तो वो अपनी बहन से एक बच्चा पैदा करवाती है। और फिर जब वो बच्चा लड़की पैदा होता है तो वो उसको इसलिए छोड़ देती है क्योंकि वो लड़की है और उसको एक लड़का चाहिए होता है, और फिर वो जाकर एक लड़के को अडॉप्ट कर लेती है। और ये सारी स्टूपिडिटी आपको पहली ही एपिसोड में चलती हुई नजर आएगी और बहुत ही वाहियात तरीके से ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। और भी पता नहीं कैसी कैसी बिना सर पैर की चीजें सीरीज में हो रही होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब इस शो के क्रिएटर्स ने कुछ भी एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी बना दिया है। ऊपर से कैरेक्टर्स भी बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, उनको बर्दाश्त करना मुश्किल होता चला जाता है। इसीलिए तंग आकर मैंने तो सीरीज को आगे देखना छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप में से कोई भी एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी देख सकता है, कुछ भी देखकर अगर आपका टाइम पास हो जाता है, तो फिर आप ये कुछ भी सीरीज जरूर देख सकते हैं। मैं पर्सनली आप लोगों को ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप इस शो पर अपना टाइम लगाएं। मेरी नजर में ये सीरीज एक कंप्लीट टाइम वेस्ट एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं। शुक्रिया।